Good morning, students. Welcome all of you in our another video tutorial of Biology Point. Biology Point में आप सभी का एक नई वीडियो के साथ में स्वागत है। जैसा कि हमारी जस्ट लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। In this video tutorial we talking about डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि यू बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सेल वॉल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और मैंने आपको शायद उस वीडियो में भी कहा था कि सेल वॉल जो होती है उसी के बेस पर हम आगे चलकर बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और वही वीडियो हम आज यहाँ पे लेके आए हैं। मैं लास्ट वीडियो जो कि हमारी स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप वहां से, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली डिफरेंस देखने वाले हैं कि ग्राम पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होते हैं और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होते हैं, और ये क्यों ग्राम पॉजिटिव कहलाए और ये क्यों ग्राम नेगेटिव भी कहलाए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर है बात? यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम जो बेसिक डिफरेंस देखेंगे वो किसके बेस पर देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं सेल वॉल के बेस पर। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यहाँ पे सेल वॉल का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है और उसी के बेस पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे बोर्ड की तरफ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जो डिफरेंस के लिए ही है। इस साइड आपको मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राम पॉजिटिव और इस साइड मैंने लिखा है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको देखो ये नीचे की तरफ एक सिंगल लेयर आपको दिख रही है और ऊपर की तरफ एक थोड़ी सी मोटी लेयर आपको दिख रही है। उस साइड आपको ऐसे लेयर नहीं है, उस साइड आपको ये डबल लेयर है और ये सिंगल लेयर। मतलब डायग्राम आपको दिख रहा है। हम उसके लेबलिंग कर लेते हैं एक बार, जिससे हमें पता चल जाए, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ये है क्या। ठीक है, लेबलिंग की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बात? तो यहाँ पे भी ये सेल मेम्ब्रेन ही कहलाएगी। क्लियर है? लेकिन ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द सेल वॉल। क्लियर है बात? यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, तो बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? तो ये कहलाता है हमारा सेल वॉल। क्लियर है? दिस इज व्हाट? सेल वॉल। क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट को डायग्राम के अंदर कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रफली डायग्राम बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाए कि ये इतने सा पार्ट हमने क्यों लिया है। कहीं तो ये सोचने लग जाएंगे कि बैक्टीरिया जो है वो इतना सा ही होता है क्या? ऐसा नहीं है। देखो हमने जब लास्ट वीडियो की बात की थी तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमने बनाया था। ठीक है, इस वीडियो मतलब इस टॉपिक के अंदर हमने एक सिंगल पोर्शन लिया है इतना सा, ये वाला। क्लियर बात यहाँ पे? तो इसलिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर आपके माइंड के अंदर है तो आप तुरंत उसको पूछ सकते हैं। चलो, ये तो बात हुई हमारी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया और यहाँ पे भी बताने जा रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। इसका मतलब जो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो यूकेरियोट्स की सेल वॉल की जैसे होती है। मतलब लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपोप्रोटीन। क्लियर है? यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, किससे मिलकर बनी होगी? लिपोप्रोटीन से। कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इसके बेस के ऊपर अगर आप ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सेम है, कंपोजिशन ही सेम है, तो वहां पे स्ट्रक्चर भी सेम ही होनी है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो सेल वॉल है, यानी कि ये जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये जो सेल वॉल आपको दिख रही है वो थोड़ी सी मोटी है। बिल्कुल सही बात है, मोटी भी होती है।
तो इसको मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये कैसी होती है, थिक होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, कैसी होती है ये, थिक, ट्रिक नहीं है वो, थिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात किससे मिलके बनी होती है, तो यहाँ पे इसका जब कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये मिलके बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे मिलके बनी होती है ये, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये जो हमारा यहाँ पे आने जा रहा है क्या, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। यानी कि मैं यहाँ पे अगर पहला पॉइंट अगर यहाँ पे लिखता हूं तो कैसी होती है इसकी सेल वॉल, सिंगल लेयर होती है। साथ ही कैसी होती है ये, थिक होती है। और किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि हमारी जो बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसकी जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के ऊपर हमें यहाँ पे एसिड देखने को मिलता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एसिड आप यहाँ पे कह सकते हो। और यहाँ पे जो एसिड का नाम होता है उससे स्ट्रक्चर हम थोड़ी सी बना देते हैं, किस तरह से मिलता है वो, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स इसी तरीके की और कुछ संरचनाएं भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, लेकिन एसिड आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी मिलती है, तो ये एसिड की वजह से बनाई है। बाकी आपको पता है अमीनो एसिड होता है एक तरीके का, तो एसिड की कोई स्ट्रक्चर एज सच दिखती नहीं है। हाँ, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी बैक्टीरिया में, जिसको हम नाम देते हैं पिलाई। हमारी इस लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, उसको हम कहते हैं पिलाई, ठीक है। और एक लंबी सी आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, दैट इज फ्लैजिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की भी अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटेंशन है वो यही है कि हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमारे टॉपिक और हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते चलें। क्लियर है बात यहाँ पे, तो आप बने रहिए इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एसिड जो है उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, और उस एसिड का नाम यहाँ पे क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिकोइक एसिड। कौन सा नाम है उस एसिड का, टिकोइक एसिड। यानी कि यहाँ की हमारी जो लेयर होती है उसके अंदर क्या कौन सा एसिड देखने को मिलता है, हमें टिकोइक एसिड देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको फ्लैजिला दिख रहा है बिल्कुल, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लैजिला का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। और सेल मेम्ब्रेन से फ्लैजिला होता हुआ कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। जब हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, फ्लैजिला के अंदर मैंने यहाँ पे दो ग्रीन कलर की लेयर आपको बता रखी है, दिख रही है, फर्स्ट एंड सेकंड दो लेयर दिख रही है आपको। इन लेयर का जो नाम होता है वो होता है एस, और नीचे वाली लेयर का नाम होता है एम, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो फ्लैजिला है वो यहाँ से अटैच है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन होगा इस फ्लैजिला का क्या कहलाएगा, बेस। बिल्कुल सही बात है, बेस ही तो है ये। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसकी बेस में, उसकी बेसल बॉडी के अंदर दो रिंग पाई जाती हैं, जिसका नाम होता है एस और एम। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दो रिंग किस बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो दो रिंग हमें देखने को मिलती है ग्राम पॉजिटिव में। कौन कौन सी रिंग होती है, एस और एम। आगे और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिफरेंस भी है, लेकिन अभी आप केवल इतना सा ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई कितनी रिंग हमें देखने को मिलेगी, एस एंड एम। क्लियर है बात यहाँ पे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है, और प्लस आपको एसिड भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप, कॉमन सेंस है कि अगर आप कोई भी चीज मोटी है उसके ऊपर अगर कुछ डालते हैं और उसने गलती से उस चीज को अपने अंदर ले लिया, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं क्या आसानी से, नहीं निकाल सकते। और यही रीजन है कि जब हम डबल स्टेन करते हैं, मतलब बैक्टीरिया की जब हम डबल स्टेनिंग करते हैं, तो आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें डबल स्टेनिंग के बारे में ही बात करेंगे। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। एक स्टेनिंग की प्रोसेस होती है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये प्रैक्टिकल। तो मैंने क्या बताया कि डबल स्टेनिंग की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो कलरफुल दिखाई देते हैं, कुछ कलरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, बेचारे कलरफुल रह जाते हैं, मतलब इनके अंदर हमें रंग देखने को मिलता है, कलर देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक। और बिल्कुल सही बात है।
अगर मैं मोटा हूं तो मेरे अंदर से अगर कोई भी चीज है उसको निकालने में थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट होता है। अगर कोई पतला इंसान होगा तो उसके अंदर से हम किसी भी चीज को आर पार कर सकते हैं आराम से। इसको आप अपने ऊपर सीरियस नहीं लें, मैं केवल एज ए प्रैक्टिकल, एज ए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि अगर हमारी जो सेल वॉल अगर थिक है तो उसमें से कोई भी चीज जो है वो इजी गोइंग नहीं निकल पाएगी, इसका मतलब वो कलरफुल रहती है आफ्टर स्टेनिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है कि ये कलर लेस हो जाती है। तो बेसिक डिफरेंस भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं, हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? तो एक बार आप इसे नोट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब इनकी डबल स्टेनिंग या यूं कहें कि आफ्टर स्टेनिंग, after staining of alcohol it shows purple color किस कलर के ये हमें दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के। पर्पल कलर का मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं डायग्राम भी बना लेता। क्लियर बात यहाँ पे? जब आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा या अगर आप करेंगे आगे तो आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल क्लियरली हमें दिखते हैं ये पर्पल कलर के बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम किसके कैटेगरी में रखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये पॉजिटिव जो चीज है वो इसी की वजह से, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि ये दे शो कलर, मतलब पॉजिटिव का मतलब एक तरीके से प्रेजेंस को भी लेते हैं। तो ये सेम चीज है कि इनके अंदर कलर प्रेजेंस रहता है, इसकी वजह से इनको पॉजिटिव कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरी सबसे बड़ी बात की ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर हमें मीजोसोम जो है, जो कि हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका होता है। मीजोसोम यहाँ पे क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मतलब मीजोसोम यहाँ पे क्या होते हैं, मच इन नंबर। क्लियर बात यहाँ पे? मीजोसोम कैसे होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा नंबर में हमें दिखाई देते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने क्या बताई कि इनके अंदर कोई एसिड मिलता है, इसकी वजह से ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी लेयर होती है ये। क्लियर बात यहाँ पे? तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हमें कुछ स्पेशल फीचर्स जो है वो इतने ही हमें देखने को मिलते हैं, और इसके बेस पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो टाइप है, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन का तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, मतलब सेम है ये तो। लेकिन सेल वॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको कैसे दिख रही है, ये थिक लेयर दिख रही है और सिंगल लेयर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसी है, डबल लेयर है। लेकिन कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो कंपैरिजन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये पतली भी है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये कैसी लेयर होती है, तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट कैसा आता है, डबल लेयर। साथ ही कैसी होती है, ये थिन होती है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अब इनका कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन को देखना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अगर हम इस सेल वॉल को बात करें तो ये हमारी है आउटर सेल वॉल, आउटसाइड, और ये क्या है, इनर। तो इनर वाली जो सेल वॉल होती है वो तो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। इनर वाली तो किससे मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। बट ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से। क्लियर बात यहाँ पे? तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कंपोजिशन की बात करके देखें तो कंपोजिशन यहाँ पे कितने टाइप का होता है, दो टाइप का कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? पॉलीसेकेराइड के साथ में आप यहाँ पे लिपिड और ऐड करते हैं तो लिपोपॉलीसेकेराइड होता है ये। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, डबल होती है, डबल लेयर होती है, सॉरी। और डबल लेयर के अंदर उनका कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन भी हमें देखने को मिलता है, प्लस लिपोपॉलीसेकेराइड भी देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होता है, तो बाहर की तरफ जो हमारी जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, उस पे हमें छोटे छोटे क्या देखने को मिलते हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके के पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन पोर को हम कहते हैं पोरिंस। ठीक है? प्रोटीन ही मान सकते हो आप एक तरीके से कि यहाँ पे पोरिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंस होते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? दूसरी बात, आपको ये
बिग रेड कलर की लेयर आपको दिख रही होगी एक छड़ के जैसे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि वही सेम स्ट्रक्चर है उसके जैसा ही। यहाँ पे मतलब फ्लैजिला तो मिल ही रहा है, लेकिन इस फ्लैजिला की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें एस और एम जो सेम है पॉजिटिव में भी मिल रही थी, यहाँ पे भी मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही से स्टार्ट होता है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो केवल 2 रिंग हमें देखने को मिल रही है, नेगेटिव में क्या मिल रहा है, एल भी मिल रहा है और पी भी मिल रहा है, मतलब टोटल 4 रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्लैजिला हैव 4 रिंग्स, फर्स्ट वन इज लेफ्ट में एल रिंग, सेकंड पी, देन उसके बाद में एस और एम रिंग पाई जाती है। तो टोटल 4 रिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये रिंग तो है लेकिन है किस चीज की, तो दीज आर द प्रोटीन रिंग्स, मतलब प्रोटीन की ही स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए इनका नाम चेंज हो गया है, बाकी आप कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि नेगेटिव में टोटल कितने रिंग हमें देखने को मिल रही है, 4 रिंग्स। क्लियर है, तो एक बार आप इसे नोट करें फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ आपको डबल लेयर तो दिख गया, थिन भी दिख गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, टिकोइक एसिड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बात ही नहीं करेंगे। स्मूथ लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे स्मूथ ना कह कर इसको क्या कह देंगे, अगर ये स्मूथ भी है थोड़ी रफ भी होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर है तो एज कंपैरिजन क्या होगी, जो इसके अंदर रिजिडनेस होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसकी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, आफ्टर स्टेनिंग ऑफ अल्कोहल दे शो पर्पल कलर, मतलब पॉजिटिव तो किस कलर को शो कर रहे हैं, पर्पल कलर को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कलर शो होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई लेयर जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, मतलब छेद हैं, उसके अंदर कोई चीज रुक पाएगी, नहीं रुक पाएगी। और यही रीजन है कि जब इनकी स्टेनिंग की जाती है और लास्ट स्टेज में ये पहुंच जाते हैं तो इनके अंदर कलर जो है वो उड़ जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने जा रहा है वो क्या आने जा रहा है कि आफ्टर स्टेनिंग they appear, yeah, they look like as colorless। क्लियर है बात यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमारा नया पॉइंट आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, पॉजिटिव शो पर्पल कलर और नेगेटिव कैसे होते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। क्यों हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है, ओरिंग्स है। अरे हर कोई चीज निकल जाएगी छेद में से, तो सेम चीज यहाँ पे भी तो होने जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ पे आपसे एक एडवांस लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कि आपको इसी डायग्राम में भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पेप्टिडोग्लाइकिन यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है या यहाँ ज्यादा दिख रहा है। अरे सर वहां ज्यादा दिख रहा है ना हमें, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम पेप्टिडोग्लाइकिन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कितना होता है, ये यहाँ पे होता है लगभग 80%। और मोटाई की अगर बात करें तो मोटाई यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे, तो थिकनेस भी यहीं पे ज्यादा है, इसलिए उसको हमने थिक भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकिन केवल कितना होता है, 10 से 12%। कितना होता है, 10 से 12%। क्लियर है बात यहाँ पे। दस से 12%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करके चले तो देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास आता है मीजोसोम। तो यहाँ पे मीजोसोम क्या होते हैं, तो मीजोसोम की अगर बात करें तो मीजोसोम यहाँ पे लेस अमाउंट में होते हैं। मीजोसोम कैसे होते हैं, यहाँ पे लेस इन नंबर। क्लियर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो लेस पैथोजेनिक होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, मोर पैथोजेनिक होते हैं। क्योंकि डबल लेयर सेल वॉल अगर किसी की है तो प्रोटेक्शन डबल लेयर का ज्यादा होगा या सिंगल का। अरे सीधी सी बात है, डबल लेयर का प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, आसानी से हमें बीमार कर सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, मोर पैथोजेनिक। और ये कैसे होते हैं, लेस पैथोजेनिक। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात किया है, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस के बारे में। स्टूडेंट्स एक बार हम वापस इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे बातें की हैं। तो सबसे पहली बात, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर यहाँ पे सिंगल लेयर होती है सेल वॉल, यहाँ पे कैसी होती है, डबल लेयर। पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस लिपोपोलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। यहाँ टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे ये कैसी होती है,
परफोरेटेड नहीं होती है, मतलब छेद नहीं पाए जाते, जबकि ये कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। पोरिन्स प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर 2 रिंग पाई जाती है, एस और एम, यहाँ पे 4 मिलती हैं, एल पी एस एम। दूसरी बात, यहाँ पे ये स्मूथ होती है, ये भी स्मूथ होती है, कोई वैसे मतलब इतना इश्यू नहीं है इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेनिंग के बाद में ये कलरफुल रहते हैं, मतलब रंग इनके अंदर देखने को मिलता है, और उस रंग का मतलब कलर का नाम क्या है, पर्पल कलर। यहाँ पे कलर लेस हो जाते हैं जब इनकी स्टेनिंग की जाती है। यहाँ मीजोसोम कम अमाउंट में, सॉरी ज्यादा अमाउंट में यहाँ में देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ मीजोसोम कैसे होते हैं, लेस इन अमाउंट होते हैं। साथ ही यहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेस पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये बीमारी कम करते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मोर पैथोजेनिक होते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहला क्वेश्चन मैं आपको जैसे कि बता देता हूं कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो डबल स्टेनिंग के बाद में कलर भी शो कर रहा है प्लस वो लेस पैथोजेनिक है, मतलब जिसके अंदर बीमारी करने की कैपेसिटी क्या है, कम है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर इसका जस्ट उल्टा आपसे पूछ लिया जाता है तो वो बैक्टीरिया कौन से होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर है बात यहाँ पे? तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सिंपलाइज फॉर्म के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। यहाँ पे हमने साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया है क्योंकि आपको दिख रहा है ग्राम के बीच ऊपर इसका नाम है ग्राहम, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसकी डिस्कवरी की है। तो इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, मेन बात आती है कंसेप्ट की, तो वो यहाँ पे हमने क्लियर की है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसे आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दुश्मन भी हैं, उनके साथ भी आप इसको शेयर करें क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इतनी देर आपका इस पेशेंस के साथ में वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।